नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग फिर से एक न्यू क्वेश्चन देखेंगे डिजिटल एजुकेशन का। ठीक है, जिनका भी सेशन जो है 2022 से 26 है, सेमेस्टर 1 वाले, अगर वो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में डिजिटल एजुकेशन रखे हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, साथ ही हम आपको बता दें कि इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो आप प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए। डिजिटल एजुकेशन का जितने भी वीडियो है सब एक एक करके देख लीजिए, ताकि आपका जो मार्क्स है वो 90 प्लस रहे। मतलब सीधा समझिए, आप इसे कर लीजिएगा पूरा प्लेलिस्ट को, तो आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ये मेरा क्वेश्चन है, बोल रहा है कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल शिक्षा के क्षेत्रों में प्रमुख प्रयासों का वर्णन करें। सीधा समझिए कि भारत सरकार जो है हम लोग का, वो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या योजनाएं निकाली, क्या क्या प्रयास किए, इन सभी चीज़ों को एक एक करके लिखना है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए आंसर है, बोल रहा है कि भारत में शिक्षा मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की। इनमें से कुछ पहल है, इनमें से कुछ प्रमुख पहल है। ठीक है, ऐसा है। उसके बाद आप लोग को एक एक करके लिख देना है, जो भी योजनाएं आए, जो भी पहल आई, जो भी मतलब प्रयास किए गए सरकार के द्वारा वो। ठीक है, चलिए सबसे पहला है स्वयं प्रभा। ये एक टीवी चैनल है। तो स्वयं प्रभा डीटीएच चैनलों का एक समूह है जो सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने के लिए समर्पित है। यह उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री, वीडियोज, व्याख्यान और इंटरैक्टिव क्यूज तक पहुंच प्रदान करता है। मतलब ये जो है एक टीवी चैनल है। ठीक है, स्वयं प्रभा नाम से, जो डीटीएच के चैनलों का एक समूह है। ये सप्ताह में 7 दिन 24 घंटे मतलब एक बढ़िया सा जो है शैक्षणिक कार्यक्रम प्रसारण करता है, जिसके थ्रू से जो है वो सामग्री, अध्ययन सामग्री, वीडियोज और क्यूज वगैरह प्रदान करता है। ये पहला है। ठीक है, जो सरकार के द्वारा। दूसरा है कि राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी एनडीएल। ठीक है, एनडीएल शैक्षणिक संसाधनों का एक डिजिटल भंडार है। ये क्या है? डिजिटल भंडार। इसमें पाठ्य पुस्तकें, लेख, ऑडियो बुक और वीडियो और व्याख्यान शामिल है। मतलब ये एक डिजिटल भंडार है जिसमें जो है पाठ्य पुस्तक मतलब बुक्स, लेख, ऑडियो बुक, वीडियो सब शामिल है। यहाँ छात्रों और शिक्षकों के लिए शिक्षण सामग्री का एक विशाल संग्रह प्रदान करता है। मतलब ये जो है वो शिक्षकों के लिए और स्टूडेंट के लिए, दोनों के लिए जो है वो शिक्षा सामग्री जो है प्रदान करता है। ठीक है, चलिए तीसरा हम लोग का ई पाठशाला। तो ई पाठशाला क्या है? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ई पाठशाला एक ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप है। ये जो है वेबसाइट भी है, ऑनलाइन पोर्टल है और एक मोबाइल ऐप भी है। यह पाठ्य पुस्तकों, ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया, शैक्षणिक सामग्री तक पहुंच प्रदान करता है। यह K-12 मतलब K-12 मतलब केजी से लेके 12 तक के स्कूली छात्रों के लिए कई भाषाओं में सामग्री उपलब्ध कराता है। इसे छात्र, शिक्षक और अभिभावक एक्सेस कर सकते हैं। मतलब ये ऐप को, ये ऑनलाइन पोर्टल को छात्र, शिक्षक, अभिभावक तीनों जो है इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसमें जो है केजी से लेके मतलब नर्सरी से लेके 12 तक की सभी विद्यार्थियों के लिए अलग अलग भाषाओं में सामग्री उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे चौथा है दीक्षा। दीक्षा क्या है? तो दीक्षा एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए ई लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराता है। यह स्कूल पाठ्यक्रम के अनुरूप इंटरैक्टिव पाठ, वर्कशीट और मूल्यांकन प्रदान करता है। दीक्षा ग्रेड ए से लेके 12 तक के लिए उपलब्ध है। मतलब ये मतलब क्लास 1 से लेके 12 तक के लिए उपलब्ध है। ठीक है, चलिए आगे पांचवा हम लोग का। तो पांचवा है, बोल रहा है कि मुक्त शैक्षणिक संसाधनों का राष्ट्रीय भंडारण NROER। ठीक है, NROER एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो खुले शैक्षणिक संसाधनों का क्यूरेट और साझा करता है। यह डिजिटल सामग्री का एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, मतलब बहुत बड़े मात्रा में। ठीक है, इसमें पाठ्य पुस्तकें, पाठ योजनाएं, मल्टीमीडिया सामग्री और शैक्षणिक सहायता सामग्री शामिल है। ठीक है, ये सब सरकार के द्वारा चलाए जाए वेबसाइट है, योजनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे छठा नंबर वर्चुअल लैब्स। वर्चुअल लैब्स क्या है? तो चलिए देखते हैं। वर्चुअल लैब्स पहल का उद्देश्य जो है वो छात्रों को
शोधकर्ताओं के लिए प्रयोगशालाओं तक दूरस्थ पहुँच प्रदान करना है। यह एक अनुरूपित शिक्षण वातावरण प्रदान करता है। उपयोगकर्ता प्रयोग कर सकते हैं और व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ये भी जो है एक तरह का जो है शैक्षणिक वेबसाइट है, समझ लीजिए, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि छात्रों तक और शोधनकर्ताओं के लिए ये प्रयोगशाला तक दूरस्थ पहुंच प्रदान करता है, जिससे जो है वो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सके। चलिए आगे 7वां नंबर, दिव्यांगों के लिए क्या किया है सरकार ने? तो श्रवण मतलब जो सुन नहीं सकते बाधित छात्रों के लिए सांकेतिक भाषा वाला एक समर्पित डीटीएच चैनल उपलब्ध है। मतलब एक डीटीएच चैनल उपलब्ध है जो सुन नहीं सकते उनके लिए, ठीक है, जिससे वह संकेत के अनुसार उसे समझाया जाता है। सुनने और देखने में अक्षम लोगों के लिए डिजिटल एसेबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम ईजी में अध्ययन सामग्री विकसित की गई है। और जो देख नहीं सकते सुन नहीं सकते उनके लिए जो है डिजिटली एक्सेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अध्ययन सामग्री मतलब पढ़ने के लिए उसका मटेरियल विकसित की गई है। चलिए आ गया 8वां, रेडियो प्रसारण, ठीक है। तो रेडियो प्रसारण जो है वो गतिविधि आधारित शिक्षा पर अध्ययन केंद्रित करता है। यह इंटरैक्टिव दृष्टिकोण छात्रों का संलग्न करता है और प्रभावी शिक्षण को बढ़ावा देता है। कक्षा 9वां से लेकर 12वां के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग मतलब NIOS ने संबंधित सामग्री प्रसारण करने के लिए 289 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों का उपयोग किया गया है। शिक्षा का यह तरीका जो है उन छात्रों के लिए है जो विशेष रूप से उपयोगी हैं, जो दूर दराज के इलाके में रह रहे हैं, खासकर कक्षा 5 से 1 तक के छात्रों के लिए। शिक्षा वाणी में KG से लेके 12 तक के सभी विषयों के लिए 430 से अधिक ऑडियो सामग्री भी उपलब्ध है, ऑडियो, ठीक है, रेडियो प्रसारण के माध्यम से, ठीक है। आगे हम लोग का निष्कर्ष निकलता है, बोलता है कि इन सभी योजनाओं से पता चलता है कि भारत सरकार डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। तो यही हम लोग का वीडियो था जिसमें हम लोगों ने देखे कि भारत सरकार जो है वो डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है। और यही इसका अगर आपको PDF चाहिए तो क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और इसका प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाइए, सारे वीडियो देख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।